ये डीएनए बदलने का खेल सदियों से चल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। 1600 ईस्वी से पहले भी अगर 1400 ईस्वी 1300 ईस्वी की बात करी जाए, उस टाइम जो मुगल बादशाह होते थे वो हिंदुओं को या दूसरे धर्मों को मुसलमान करते थे। यही करते थे ना कि आपको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अंदर अपने ही परिवारों के अंदर शादियां करने का रिवाज है और हिंदू धर्म में अपने परिवारों में शादियां करने का रिवाज नहीं है। समझ गए बात आप? अब मुसलमान प्रोडक्ट नहीं है, चाय को आसाम से या दूसरी जगह से अंग्रेज लेकर आए, हम लोगों को पीना सिखाया उन लोगों ने, ऐसी चीजें हम लोगों को करना सिखाया जो हम नहीं करते थे पहले। और क्रॉस ब्रीडिंग नाम का जो शब्द है कि जैसे एक गाय इंडियन है अपनी, एक भैंस है, तो गाय और भैंस के जीन मिला दो, अम्बले अमेरिकन गाय बन गई, आधी गाय आधी भैंस। समझ गए जी? ये क्रॉस ब्रीडिंग मतलब डीएनए बदलना। अपने ही परिवार में शादी करना मतलब डीएनए खराब करना अपने ही। इसीलिए तो हम लोग गोत्र बनाते हैं, गोत्र के हिसाब से कि इस गोत्र का, इस गोत्र का और इस गोत्र का ये एक परिवार बनता है, इसलिए इस गोत्र में शादी नहीं होगी। दादी का गोत्र छोड़ा जाएगा, नानी का गोत्र छोड़ा जाएगा और अपना गोत्र छोड़ा जाएगा। ये क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि ये तीनों परिवार, इनका डीएनए हमारे क्लोज आ गया, हमारे नजदीक आ गया। नानी का डीएनए मां में है, दादी का डीएनए, दादा का डीएनए जो है वो बाप में है। समझ गए ना जी? आप समझ रहे हैं मेरी बात? दादी का डीएनए बाप में है और नानी का डीएनए मां में है और बाप का डीएनए है। तो वो डीएनए की खासियत क्या होती है कि मैं जो बनता हूं, मेरा जो जन्म होता है, तो मेरा जब डीएनए बनता है तो एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो मां से आता है और एक स्ट्रैंड बाप से आता है, तब जाकर के एक जीव बनता है। अगर ये दोनों स्ट्रैंड एक ही परिवार से हो तो डीएनए खराब होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग अपने ही परिवारों में शादियां करना, अपने ही गांवों में शादियां करना, अपने भाईचारे में शादियां करना हमारे यहां वर्जित है। ये हमने वैसे सामाजिक नियम बनाया हुआ है, लेकिन सरकार कानून तोड़कर इस नियम को तोड़ने की प्लानिंग कर रही है। समझ रहे हैं आप बात को? आपको क्लियर हो रहा है? हमारे यहां इंटरकास्ट मैरिज करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोशन नहीं है, प्रमोट नहीं करते। क्यों नहीं प्रमोट करते? क्योंकि जब एक काम कर रहा है बंदा, मान लीजिए कोई कुम्हार है या एक जो है वो बकरी पालने वाला आदमी है, गडरिये हैं। अब गडरिये का जो जीवन काल है और गडरिये का जो जीवन का लाइफस्टाइल और कुम्हार का है बिल्कुल अलग अलग है। अगर ये दोनों परिवार एक साथ आएंगे तो एक दूसरे की कल्चर को समझ नहीं पाएंगे। भाई जाट का कल्चर और बनिए का कल्चर अलग है, समझ गए ना? कल्चर कैसे अलग है? डीएनए अलग है। उस डीएनए के अंदर ही सारा कुछ छुपा है। सारा कुछ क्या क्या? हमारे पुरखे, उनकी विरासत, उनका ज्ञान, उनकी समझ अगली पीढ़ी को डीएनए के थ्रू जाता है। आपने देखा होगा, आपकी अगली औलाद जब आती है तो वो जो औलाद है वो मां बाप से ज्यादा चतुर और उससे फास्ट सीखती है, चीजों को जल्दी सीखती है ना। जिस मोबाइल को सीखने में आपको महीना लगा था, उसने वो आप 5 दिन दे दो, 5 दिन में सीख जाएगा। अब डीडीटी छिड़का करते, मच्छर मरने शुरू हो गए। डीडीटी छिड़कते रहे, मच्छर मरने बंद हो गए, क्योंकि अगली जो पीढ़ी आती है वो पिछली चीजों के प्रति अपना प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेती है। ये उनको मालूम था। अब आप बात समझ रहे हैं कि वो लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे थे राजा? अब वो राजा का काम नहीं था, वो काम था जिन्होंने उनको भेजा था। वो कौन लोग थे? वो वेटिकन का पोप और इजराइल में बैठे लोग थे। क्योंकि ये बात आपको वहीं लेके जाएगी। अगर मैं इस नस्ल बचाओ रैली की बात कर रहा हूं, नस्ल बचाने की बात कर रहा हूं, तो आपको इस नस्ल का खेल समझना पड़ेगा कि आप सबकी नस्ल खतरे में है। आप जिस बिरादरी के हो, जिस जात के हो, जिस पार्टी के हो, जिस गांव के हो, आप कैसे हो, कितने पैसे वाले हो कि गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबकी नस्ल का नाश करने की तैयारी चल रही है। वो तब से चल रही है। मैं ये बता रहा हूं कि ये आज से नहीं चल रही, और ये पूरी दुनिया में चल रही है। इसीलिए कोरोना पूरी दुनिया में आया था, इसीलिए वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में थी, इसीलिए
जो सत्ताएं जब अटैक करती हैं तो पूरी दुनिया में करती हैं। इसलिए बैंकिंग सिस्टम पूरी दुनिया में एक ही परिवार चलाता है। इसलिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस बनाया है। इसलिए पूरी दुनिया में जैविक हथियारों के लेकर के चाहे सिक्योरिटी काउंसिल के लेकर के सारे नियम एक जैसे बनाए जाते हैं। और इन नियमों को बनाने वाले लोग कौन है? जो यूनाइटेड नेशंस को फंडिंग देते हैं। और यूनाइटेड नेशंस को जो फंडिंग देते हैं उनका ब्लड लाइन वही इजराइल से आता है। आपके गांव में जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत जो जोहड़ साफ करने की योजना आ रही है, जो आपके सरपंच की पावर कम करके जोहड़ साफ करने के लिए इजराइल की कंपनी को बुलाया जा रहा है। आपके सब्जी खत्म करके, ओरिजिनल सब्जियों के बीज खत्म करके जो सब्जियों के ऊपर रिसर्च करने वाली जितनी भी टेक्निक है वो इजराइल की है। आपका मेहनत खत्म करके जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के जरिए जो ड्रोन से खेती करने की बात इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी जॉन डीरे ट्रैक्टर की है। और जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। बिल गेट्स के पास ही 3.5 लाख ओरिजिनल बीज रखे हुए हैं स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर। मतलब आप समझ में आ रहा है? मतलब ओरिजिनल बीजों पे पेटेंट करा लिया, अपने पास सुरक्षित रख लिए और नकली बीज, हाइब्रिड बीज बाजार में उतार दिए।